नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं फाइनेंशियल डिटेक्टिव्स यानी वित्तीय जासूसों की दुनिया में। जी हाँ, हम बात करेंगे फोरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में। ये वो आर्ट और साइंस है जो बड़े बड़े उलझे हुए फाइनेंशियल क्राइम्स को सुलझाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई कानूनी या वित्तीय सलाह बिल्कुल न समझा जाए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स की खबरें आती हैं, उन्हें आखिर बेनकाब किया कैसे जाता है? पैसों के इस उलझे हुए जाल में वो कौन है जो धागे का सिरा पकड़ता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड में छुपा है। चलिए पता लगाते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जासूसों के टूल किट को समझेंगे, फिर पैसों के निशान का पीछा करेंगे, देखेंगे कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है, उन एक्सपर्ट्स से मिलेंगे जो ये काम करते हैं, और आखिर में जो कुछ सीखा है उसे टेस्ट भी करेंगे। देखिए, हर अच्छे जासूस के पास एक टूल किट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से। ये जो फोरेंसिक अकाउंटिंग है, इसमें ये फोरेंसिक शब्द का मतलब क्या है? यहाँ सबसे जरूरी शब्द है फोरेंसिक। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज को कानूनी जांच के लायक बनाना, मतलब साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करके सबूत इकट्ठा करना, ठीक वैसे ही जैसे किसी क्राइम सीन पर किया जाता है। और जब हम इस जासूसी वाली सोच को अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब की दुनिया से जोड़ देते हैं तो बन जाती है फोरेंसिक अकाउंटिंग। ये वो कला है जो नंबर्स और बैलेंस शीट्स को अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों में बदल देती है। तो ये फाइनेंशियल डिटेक्टिव्स आखिर ढूंढते क्या हैं? ये कॉर्पोरेट दुनिया के उन छिपे हुए विलन्स के पीछे होते हैं, जैसे कि फ्रॉड, गबन, फंड्स का गलत इस्तेमाल और हर तरह की फाइनेंशियल चोरी। हमें उनके हथियार तो पता चल गए। अब सवाल ये है कि ये पैसों के निशान का पीछा करते क्यों हैं? इन जांचों का असली मकसद क्या होता है? और ये लाइन सब कुछ कह देती है। असली खेल सिर्फ पैसा ढूंढना नहीं है, बल्कि एक ऐसा केस तैयार करना है जो अदालत में टिक सके। हर एक नंबर को, हर एक एंट्री को एक पुख्ता सबूत बनाना होता है। तो ये एक्सपर्ट सीन में आते कब हैं? अक्सर तब जब मामला बहुत बिगड़ जाता है, जैसे कि पार्टनर्स में झगड़ा हो, किसी कंपनी की वैल्यू पर सवाल उठें, बड़े बड़े इंश्योरेंस क्लेम हो, या फिर कोई कंपनी दिवालिया हो जाए। सत्यम स्कैम जैसे बड़े मामले ही इन एक्सपर्ट्स का असली मैदान होते हैं। लेकिन असल में ये जांच होती कैसे है? आइए एक इन्वेस्टिगेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कहानी शुरू होती है मीटिंग से, जहां पहेली को समझा जाता है। फिर एक एक्शन प्लान बनता है, यानी एक नक्शा। फिर आता है मिशन का सबसे अहम हिस्सा, सबूत इकट्ठा करना। इसमें बैंक स्टेटमेंट से लेकर ईमेल्स तक सब कुछ शामिल होता है। और आखिर में सारे टुकड़ों को जोड़कर एक रिपोर्ट तैयार होती है जो पूरा सच सामने लाती है। हमने क्या, क्यों और कैसे ये तो देख लिया, पर इस कहानी का हीरो कौन है? चलिए अब मिलते हैं असली जांचकर्ता से। वैसे तो इन्हें फोरेंसिक अकाउंटेंट कहते हैं, पर इनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे इन्वेस्टिगेटिव ऑडिटर या फोरेंसिक ऑडिटर। नाम कोई भी हो, काम एक ही है, सच्चाई की तह तक जाना। और इनका काम बहुत डाइवर्स होता है। एक दिन ये शायद किसी बड़े फाइनेंशियल स्कैम की जांच कर रहे हों, तो अगले ही दिन अदालत में एक्सपर्ट गवाह बन के खड़े हों, या फिर पार्टनर्स के बीच पैसों के झगड़े सुलझा रहे हों। ये फाइनेंस की दुनिया के असली ऑलराउंडर हैं। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। तो क्यों ना अपनी जासूसी स्किल्स को एक छोटे से क्विज के साथ टेस्ट किया जाए? तैयार हैं? पहला सवाल, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मेन गोल क्या है? टैक्स रिटर्न बनाना, कोर्ट में केस को सपोर्ट करना, या फिर नॉर्मल बुक कीपिंग करना? बिल्कुल सही जवाब है बी। उनका असली मकसद हमेशा अदालत के लिए एक मजबूत केस तैयार करना होता है। और अब दूसरा सवाल, फोरेंसिक अकाउंटेंट को और किस नाम से जाना जाता है? फाइनेंशियल प्लानर, सीएफओ या फिर इन्वेस्टिगेटिव ऑडिटर? शानदार, सही जवाब है सी, इन्वेस्टिगेटिव ऑडिटर, क्योंकि उनका पूरा काम ही इन्वेस्टिगेशन पर आधारित होता है। तो आज हमने देखा कि ये फाइनेंशियल जासूस कैसे काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे फाइनेंस डिजिटल होता जा रहा है, अपराध करने के तरीके भी बदल रहे हैं, और ये हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इन फाइनेंशियल डिटेक्टिव्स के लिए अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।